जिस तरह पाकिस्तान में सियासी हलचल और अफरा तफरी जो है उसका दौरा है, इसी तरह आजकल हिंदुस्तान में भी काफ़ी सियासी माहौल गर्म नज़र आता है। जिस तरह पाकिस्तान में जो सियासी मुखालफिन हैं उनको रियासत का दुश्मन करार देना या किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट करार देना कोई नई बात नहीं है, तो इसी तरह हिंदुस्तान में भी जो सियासी मुखालफिन हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में उनको पाकिस्तान का एजेंट कहना या पाकिस्तान का हाशिया बरदार कहना, ये बहुत पुरानी रवायत है। कल हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली का इलेक्शन है उसके हवाले से एक थोड़ी सी 2-3 मिनट की बात की थी, जिस पे पूरे हिंदुस्तान में और उनके तमाम मीडिया में जो है वो आग लग गई। यहाँ तक कि पहले वज़ीर दाखिला जो हैं अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी एक तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र किया और उनको जवाब दिया है। सबसे पहले ज़रा मैं चाहता हूँ आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा क्या था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है। तो सिर्फ इस एक इशू पे ख्वाजा साहब ने कहा इस एक इशू पे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक पेज पे है। इस पे जी वहाँ पे तूफ़ान आ गया। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत से जो इंडियन अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसको हेडलाइन बना लिया और उन्होंने जनाब तनकीद की बारिश शुरू कर दी। जी न्यूज़ ने और इंडिया टुडे ने और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ साथ पाकिस्तान पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा जी पाकिस्तान एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ऑन सेम पेज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बाद जनाब जो मोदी साहब हैं उन्होंने आज क्या बयान दिया है, ज़रा वो भी सुन लें। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी। कभी कभी यहाँ पे भी पाकिस्तान में हुकूमत कहती है कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये पाकिस्तान में जो है कोई दुश्मन मुल्क का एजेंडा जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं। तो मोदी साहब कह रहे हैं कि जो उनकी अपोजिशन है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान पे नाफिज करना चाह रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी डेमोक्रेसी की फ़िक्र करे और ये जो हमारा मसला है 370, ये हमारा मसला है, इसकी रिस्टोरेशन के मसले में दखल अंदाजी ना करे। तो इसमें माजी में उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जब भी पाकिस्तान आते थे तो हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया करते थे। उनका क्या मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि उमर अब्दुल्ला साहब जो आजकल बातें कर रहे हैं कोई नई बातें नहीं है, ये उनकी बहुत पुराना उनका स्टैंड है। आप ये कहते हैं कि कश्मीर से फ़ौज को वापस बुलाया जाए। हम कहते हैं कि बदलते हालात को देखते हुए अब उन इलाकों में जहाँ पे मिलिटेंसी का असर जो है कम हो गया है, वहाँ पे अब प्री 1989 के ट्रूप लेवल्स और ट्रूप पोजीशंस पे ज़रूर सोचा जा सकता है। फ़ौज की वापसी जो है, आप एक तरफिया वापसी की बात आप नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर हम वापसी की बात तब करेंगे जब आप लोग भी करना शुरू करें और चीन भी हमसे कहे। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बातचीत में इलेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इलेक्शन नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस मसले का हल हो। और हम भी नहीं कहते हैं कि इलेक्शन से मसले का हल होगा। हम कहते हैं इलेक्शन जो है वो लोगों के जो डे टू डे मसलों के हल के लिए है, उनके बिजली, सड़क, पानी के मसले के हल के लिए है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का जो सियासी सवाल उठता है, जम्मू कश्मीर के मसले का जो हल की हम बात करें, वो तो इलेक्शन से नहीं होगा, वो तो बातचीत से होगा।
देखें ना, ये अब जो बात है, ये इसमें कोई आप एतराज़ की गुंजाइश तो नहीं निकाल सकते जो उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब ने उनको कहना है कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, तो वो कहते रहेंगे। तो मेरे साथ गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कानून साहब, जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। पाकिस्तान की सियासत पे मैं आऊँगा अकील मलिक साहब, लेकिन जो मैंने जिक्र किया, आपको ऐसा नहीं लगा कि मोदी साहब वही कर रहे हैं अपनी अपोजिशन के साथ जो आप अपनी अपोजिशन के साथ करते हैं? बिस्मिल्लाह मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल कुछ थोड़े से मुझे उसके लगी कि ऐसा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जो कश्मीर का एक इशू है वो उसकी UN की रेजोल्यूशंस भी हैं, हमारा तो एक बड़ा ऑफिशियल और क्लियर स्टांस है। जो कुछ हुआ पिछले दौरे हुकूमत में और जिस तरह एनेक्स कर लिया गया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, तो उसके लिए तो हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। और ज़ाहिरी बात है हम 35A और 370 जो आर्टिकल है उसकी तो बिल्कुल कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और कश्मीरियों ने हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन्होंने जो सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं। और इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान न्यूयॉर्क जाएंगे UN जनरल असम्बली में, तो ये जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पे बहुत ज़्यादा जो है उसको अपनी गुफ्तगू का फोकस भी रखेंगे। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की छोटी सी स्टेटमेंट थी हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में, उस पर मोदी साहब जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब अगर जा रहे हैं UN जनरल असम्बली से ख़िताब करने, तो वहाँ पे उनको कश्मीर के हवाले से क्या बात करनी चाहिए? हामिद मीर साहब, शुक्रिया। पहली बात तो आपने प्रोग्राम में दावत दी, मैं आपके सवाल पे बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा इसके ऊपर बात कर लूँ। जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सियासत होती है ना, जैसे इंडिया में है, वो हेट्रेड को फ्यूल करती है। तो बड़ी मज़ेदार बात आपने की, बैरिस्टर अकील मलिक ने भी उसमें मुताबिकत अपनी हुकूमत के साथ बताई है। चलो, वहाँ तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, यहाँ की हुकूमत की क्या आइडियोलॉजी है जो इनको मुताबिकत उसमें नज़र आ रही है। जहाँ तक तो बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, तो बसद एहतराम उनसे मैं इतफाक नहीं करता। आर्टिकल 370 जो है इंडिया का इंटरनल मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की स्टेटेड पोजीशन है। और 5 अगस्त को जब इन्होंने 370 और 35A रिवोक किया था, तब से लेके आज तक कि हमारी स्टेटेड पोजीशन रही है कि इसको रीइंस्टेट होना चाहिए और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको बहाल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई सियासत नहीं है, हर पाकिस्तानी इसकी तायद करेगा। अब आपने बात की वज़ीर-ए-आज़म साहब की, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी कहा कि जब वो UN जनरल असम्बली में जाते हैं तो वो ये बड़ा पर्टिनेंट इशू है, इन्होंने कहा इनको उठाना चाहिए। बदकिस्मती से सर, जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, वज़ीर ख़ारजा साहब को तो नामो निशान कोई नहीं है। आज गालिबन पहला दिन था, वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने मेहरबानी फरमाई तशरीफ ले आए, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर ख़ारजा की एक स्टेटमेंट कोई नहीं है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उनका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की है वो कोई देखने को नज़र नहीं आती। मैं उम्मीद करूँगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान UN जनरल असम्बली में जाते हैं और जिस किस्म का अब अटैक इंडिया की तरफ से हो रहा है, वो आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, उसको भी जनरल असम्बली में जाकर उजागर करेंगे।